प्रिय छात्र छात्राओं, मैं एस.के. कुशवाहा जनता इंटर कॉलेज दौकेली ई क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, इस कोरोना महामारी के दौरान ई क्लासेस के माध्यम से आपकी कक्षाएं चल रही हैं। प्रिय छात्रों, हमने ई क्लासेस में आपको इंग्लिश की किताब रेनबो के लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 1 जिसका नाम था एनोदर चांस, लेसन नंबर 2 जिसका नाम था द काबली वाला, ये दोनों लेसन्स आपको पढ़ाए थे। हमें विश्वास है कि सभी छात्रों ने वो लेसन्स भली प्रकार पढ़े होंगे, उनके मीनिंग्स भी याद किए होंगे और उनका हिंदी रूपांतर, उन सभी लेसन्स का हिंदी रूपांतर आपने समझा होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जिन छात्रों ने अभी तक मीनिंग्स याद नहीं किए हैं या पाठ को नहीं समझा है, वो बार बार इस वीडियो को देखें और अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए सारे मीनिंग्स को, सारे वर्ग को भली बात सुंदर सुंदर राइटिंग में करें। फिर छात्रों, आज हम ई क्लासेस में आपको कक्षा 8 रेनबो का लेसन नंबर 3 द राइट चॉइस पढ़ाने जा रहे हैं। तो सभी छात्र छात्राएं इस पाठ को भली प्रकार पढ़ें और इसके मीनिंग्स लिखें, सही सही स्पेलिंग लिखें, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और उस पाठ का हिंदी रूपांतर समझने का प्रयास करें। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं लेसन नंबर 3 द राइट चॉइस के मीनिंग लिखना शुरू करते हैं। विषय अंग्रेजी, कक्षा 8 रेनबो, लेसन नंबर 3 जिसका नाम है द राइट चॉइस, सम न्यू वर्ड्स। तो बच्चों, लेसन नंबर 3 द राइट चॉइस में जो सम न्यू वर्ड्स आए हैं, जो नए शब्द आए हैं, जो कठिन शब्द आए हैं, उन्हें हम आपको लिखा रहे हैं। आप इन सारे मीनिंग्स को बहुत अच्छी तरह से समझिए। देखिए बच्चों, पहला मीनिंग है RIGHT, राइट। राइट माने होता है सही या उचित या ठीक। नेक्स्ट मीनिंग है CHOICE, चॉइस। चॉइस माने होता है चुनाव या वर्ण या पसंद, किसी चीज का चुनाव करना, वर्ण करना या पसंद करना, ये चुनाव। इसके बाद आता है EXCITED, एक्साइटेड। एक्साइटेड माने होता है उत्साहित या उत्तेजित, यानी किसी काम को करने के लिए उत्साह जो होना है, जो उत्साह होता है जब हम किसी काम को करने के लिए पूरे मनोयोग से तैयार हो जाते हैं, तब हम बोलते हैं उत्साहित। नेक्स्ट वर्ड है VACATION, वैकेशन। वैकेशन माने होता है छुट्टी अथवा अवकाश, चाहे कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों CHEERFULLY, चेयरफुली। चेयरफुली माने होता है प्रसन्नता पूर्वक या हंसमुख, यानी हंसते हुए खुशी खुशी किसी काम को करते हैं, वो प्रसन्नता पूर्वक में आता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए बच्चों, DISTURB, DISTURB, डिस्टर्ब। डिस्टर्ब माने होता है परेशान करना या विघ्न, अर्थात किसी को परेशान करना, किसी के कार्य में विघ्न डालना, ये डिस्टर्ब बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है CURIOUSLY, क्यूरियसली। क्यूरियसली माने होता है उत्सुकता पूर्वक।
पूरे मनोयोग से, उत्सुकता पूर्वक। नेक्स्ट वर्ड है ELECTRICIAN, इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन माने होता है बिजली मिस्त्री। जो लोग बिजली का काम करते हैं, बिजली संभालने का काम करते हैं, उन्हें हम बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन। नेक्स्ट वर्ड है ARGUE, ऑर्गे। ऑर्गे माने होता है तर्क करना या बहस करना। नेक्स्ट वर्ड है STERNLY, स्टर्नली। स्टर्नली वाले होता है कठोरता पूर्वक। नेक्स्ट वर्ड है FIRMLY, फर्मली। फर्मली माने मजबूती से या कठोरता पूर्वक। ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची भी कह सकते हैं। फर्मली और स्टर्नल भी लगभग दोनों एक से ही वर्ड हैं। कठोरता पूर्वक इसका भी मतलब है और इसका भी, यानी किसी काम को कठोरता पूर्वक करवाना, मजबूती से करवाना, ये फर्मली कह सकते हैं और स्टर्नली भी कह सकते हैं। लगभग एक से वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए बच्चों, CONCENTRATE, कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट माने होता है ध्यान केंद्रित करना। किसी चीज पर पूरा ध्यान फिक्स करने को कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं, ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों BRILLIANT, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट माने होता है होशियार या प्रतिभाशाली। जो बच्चे खूब होशियार होते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छे नंबर्स लाते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, ऐसे बच्चों को कहते हैं होशियार या प्रतिभाशाली। अंग्रेजी में कहते हैं उनको ब्रिलियंट। नेक्स्ट वर्ड है EXPERT, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट माने होता है कुशल या निपुण। नेक्स्ट वर्ड है ANNOUNCEMENT, अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट माने होता है घोषणा। किसी काम की घोषणा करना, अनाउंसमेंट करना। अनाउंसमेंट माने घोषणा। नेक्स्ट वर्ड है SETUP, सेटअप। सेटअप माने होता है लगाना या स्थापित करना, यानी कोई दुकान लगाना, कोई फैक्ट्री लगाना, कोई कारखाना स्थापित करना, कोई नई चीज लगाने को हम बोलते हैं सेटअप करना। इसका लास्ट वर्ड है इसमें INAUGURATION, इनाग्यूरेशन। इनाग्यूरेशन माने होता है उद्घाटन। किसी दुकान का, किसी फैक्ट्री का जो उद्घाटन किया जाता है फीता काट करके, उसे बोलते हैं इनाग्यूरेशन। INAUGURATION, दोबारा से समझें, INAUGURATION, इनाग्यूरेशन माने उद्घाटन। तो बच्चों ये आपके सामने मीनिंग है। इन्हें अब आप भली बात से देखिए, इनको देख लीजिए। सारी स्पेलिंग्स आपको सही सही लिखनी है, कोई स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों इस तरह से आपने लेसन नंबर 3 द राइट चॉइस के सारे कठिन शब्द समझे। और बच्चों मैं आपको बता दूं, पहले आप इन कठिन शब्दों को लिखें और याद करें, और उसके बाद इस वीडियो को रोक रोक करके चलाएं और इस लेसन का हिंदी रूपांतर भली भांति समझने का प्रयास करें। क्योंकि बच्चों अब मैं आपको ये लेसन पढ़ाने जा रहा हूं, तो लेसन को जब पढ़ेंगे तो उसके बाद जो इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर होंगे, अगर आपने लेसन को सही नहीं समझा तो आप इसके प्रश्नोत्तरों को नहीं समझ पाएंगे, न उनके जवाब दे पाएंगे। इसलिए मैं आपको पाठ पढ़ा रहा हूं, इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए, उसके बाद ही आप इसके कठिन शब्दों को कर पाएंगे। तो आइए बच्चों, ये लेसन नंबर 3 हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए बच्चों, लेसन नंबर 3 द राइट चॉइस।
राइट माने होता है उचित, चॉइस माने चुनाव या वर्ण। तो बच्चों इस पाठ का नाम हुआ सही चुनाव या सही वर्ण। तो पढ़ते हैं इस पाठ को। देखिए बच्चों, इस पाठ में जो मुख्य पात्र हैं वो मुकेश और उसका छोटा भाई आप देख रहे हैं राकेश और उसकी मम्मी पापा, इतने ही लोग हैं। इन्हीं के माध्यम से आपको द राइट चॉइस, सही चुनाव, उचित वर्ण के बारे में समझाया है। तो समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए शुरू करते हैं। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत उत्साहित था। एक्साइटेड माने उत्साहित। राकेश बहुत उत्साहित था। इट वाज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन माने होता है परीक्षा। यह उसकी परीक्षा का अंतिम दिन था। हिज वैकेशन वाज अबाउट टू बिगिन। वैकेशन मानी छुट्टियां। उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। ही वॉकड बैक होम चेयरफुली। वह चेयरफुली माने उत्सुकता पूर्वक, वह उत्सुकता पूर्वक घर वापस आया या घर के लिए लौटा। वह उत्साह पूर्वक घर के लिए लौटा। As soon as he reached home, he put his bag in a corner and ran towards his brother's room. As soon as माने जैसे ही, he reached home घर पहुंचा, he put his bag उसने अपना थैला रखा, in a corner एक कोने में, corner माने कोना, and ran towards his brother's room और अपने भाई के कमरे की तरफ दौड़ा। अर्थात जैसे ही वह घर पहुंचा उसने अपना थैला एक कोने में रखा और अपने भाई के कमरे की तरफ दौड़ा। नेक्स्ट देखें। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश अपने भाई को परेशान मत करो। हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर। उसकी परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। हिज मदर सेड। उसकी माता ने कहा। देखो ये माता जी खड़ी हैं, तो ये राकेश है, तो ये इस राकेश से कह रही हैं कि मुकेश की अभी परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए राकेश तुम उसे परेशान मत करो। आगे देखिए। राकेश टर्न टू हिज रूम सैडली। तब तुम जानते हो बच्चों, जब किसी बच्चे से किसी चीज की मना कर दिया जाता है तो वो दुखी हो जाता है। तो जब उसकी माँ ने इस मुकेश के कमरे में जाने से मना कर दिया तो क्या हुआ? राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। सैडली माने दुखी होकर, रिटर्न माने लौटा। राकेश अपने कमरे में दुखी होकर लौट आया यानी लौटा। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। हिज ब्रदर माने उसका भाई, प्रिपेयरिंग माने तैयारी कर रहा था, बोर्ड एग्जाम्स माने बोर्ड की परीक्षाओं की। तो समझिए उसका भाई मुकेश बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। नेक्स्ट समझें। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब। हिज पेरेंट्स माने उसके माता पिता। पेरेंट्स माने माता पिता। डिड नॉट वांट नहीं चाहते थे, मुकेश टू बी डिस्टर्ब कि मुकेश को कोई परेशान करे। अर्थात उसके माता पिता मुकेश को परेशान नहीं करना चाहते थे, उसकी पढ़ाई में विघ्न नहीं डालना चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि राकेश की परीक्षाएं तो समाप्त हो गई, परंतु मुकेश की परीक्षा भी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए वे उसको परेशान करना नहीं चाहते थे। आगे देखिए। ए लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट। कुछ समय बाद उसकी माँ ने बुलाया, पुकारा। उसकी माँ ने पुकारा क्या? राकेश। Yes, mother, he answered and rushed to a room. और
राकेश ने कहा हाँ माताजी, और यह कहते हुए वह उनके कमरे की तरफ दौड़ा। अर्थात उनकी माता ने राकेश को पुकारा और राकेश हाँ मदर, हाँ माताजी, ये कहते हुए उनके कमरे की तरफ दौड़ा। किनके? माताजी के कमरे की तरफ। What is it, mother? What is it, mother? माताजी क्या बात है? He asked curiously. Curiously माने उत्सुकता पूर्वक। उसने बड़ी उत्सुकता पूर्वक पूछा। The table lamp in Mukesh's room is not working. टेबल लैंप आप जानते हैं बच्चों, देखो ये रखी हुई है, जिसको रात में पढ़ते हैं टेबल पर रख करके पढ़ते हैं। एक बल्ब लगा होता है जिसमें, उसे टेबल लैंप कहते हैं। तो ये रखा है, देखो ये पढ़ रहा है। तो द टेबल लैंप इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग। इज नॉट वर्किंग माने काम नहीं कर रहा है, अर्थात मुकेश के कमरे का टेबल लैंप काम नहीं कर रहा है, अर्थात बंद हो गया है, खराब हो गया है। आगे, ही नीड्स इट। उसे इसकी आवश्यकता है। किसको? मुकेश को, यानी उसे इसकी आवश्यकता है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन। जाओ और इलेक्ट्रीशियन माने बिजली मिस्त्री, इसलिए पहले मीनिंग याद कर लेना। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन। जाओ और बिजली मिस्त्री को बुलाओ। सी सेड। उन्होंने कहा, यानी माताजी ने कहा कि जाओ और बिजली मिस्त्री को बुलाओ। मदर, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। माताजी, क्या मुकेश इसे खुद ठीक नहीं कर सकता? किसने कहा? राकेश ने। कि माताजी, क्या मुकेश इसे खुद ठीक नहीं कर सकता? ही इज सो गुड एट इट। वो तो यह करने में बहुत अच्छा है, अर्थात वो ऐसा काम करने के लिए बहुत अच्छा है। राकेश सेड। राकेश ने कहा। डोंट आर्ग्यू। राकेश, बहस मत करो। डू एज यू आर टोल्ड। और जैसा कहा है वैसा करो। सी सेड स्टर्नली। स्टर्नली माने कठोरता पूर्वक। उन्होंने कठोरता पूर्वक कहा। किन्होंने? माताजी ने कहा कि तुमसे जैसा कहा जा रहा है वैसा करो, बहस मत करो। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन मुकेश केम आउट एंड सेड। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, इस बातचीत को सुनकर मुकेश केम आउट, मुकेश बाहर आया, एंड सेड, यानी मुकेश अपने कमरे से बाहर आया और कहा क्या? ओ मदर, अरे माताजी, अरे माताजी, प्लीज लेट मी ट्राई। कृपया मुझे कोशिश करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर यानी आधा घंटा। इसमें आधा घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय नष्ट मत करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। सी सेड, उन्होंने कहा। फॉर्मली माने कठोरता से, मजबूती से। उन्होंने बड़ी कठोरता मजबूती पूर्वक कहा, जाओ और पढ़ो। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम। क्वाइटली, शांति पूर्वक, मुकेश रिटर्न टू हिज रूम। मुकेश अपने कमरे में लौट आया। बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन स्टडीज। कंसंट्रेट माने ध्यान केंद्रित करना, स्टडीज माने पढ़ाई। लेकिन पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। जब कहीं मन दूसरी जगह होता है बच्चों, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उसका मन तो टेबल लैंप पर लग गया ना। तो इसलिए वो लौट आया, लेकिन पढ़ाई में अपना मन केंद्रित नहीं कर सका। He was eager to use his electrical toolkit. He was eager मानो उत्सुक, to use his electrical toolkit. वह अपने बिजली के सामान की किट थी। उसके पास जो सामान था, सामान का डिब्बा होता है, पेचकस, टेस्टर, नट बोल्ट कसने की चीजें होती हैं, तो वो इस किट को, उस टूल किट का प्रयोग करना चाहता था। टूल किट का मतलब समझ गए बच्चों? ऐसा डिब्बा जिसमें बिजली ठीक करने का सामान रखा होता है, औजार रखे होते हैं, उसे टूल किट बोलते हैं। आगे देखिए, मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर। मुकेश ने प्रत्येक टूल यानी उपकरण बड़ी ही समझदारी से चुन करके रखा था।
ही केप्ट लुकिंग एट इट, वह उनको देख रहा है, उसने उनको देखा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, और अपने पर कंट्रोल नहीं कर सका, नियंत्रण नहीं कर सका। एंड फाइनली गोट अप टू फिक्स द लैम्प, और अंत में टेबल लैंप संभालने के लिए उठा। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर द लैम्प। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, जब तक राकेश लौटता। राकेश कहाँ गया था मालूम है? राकेश गया था बिजली मिस्त्री को लेवाने। तो बाय द टाइम राकेश रिटर्न, जब तक राकेश लौटता, यानी लौटा, जब तक राकेश लौटा, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प। ऑलरेडी रिपेयर्ड माने मुकेश टेबल लैंप को ठीक कर चुका था, अर्थात जब तक राकेश लौटा मुकेश उस टेबल लैंप को ठीक कर चुका था। वाह वो मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, वाह मुकेश तुम बहुत ही होशियार हो, बहुत ही कुशल हो। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, मैं जानता था कि तुम इसे कर सकोगे, तुम में इसे करने की योग्यता है। एक्सक्लेम्ड राकेश, राकेश ने कहा। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, परेशानी के लिए खेद है। मिस्टर यादव कौन है? जो बिजली मिस्त्री को लेकर के आया था, उन बिजली मिस्त्री का नाम है मिस्टर यादव। तो सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, मिस्टर यादव परेशानी के लिए खेद है। द वर्क इज ऑलरेडी डन, काम पहले ही हो चुका है, यानी टेबल लैंप पहले ही बन चुकी है। सेड द मदर टू द इलेक्ट्रिशियन, माता जी ने बिजली मिस्त्री से कहा। क्या कहा? कि टेबल लैंप पहले ही बन चुका है, इसलिए मुझे खेद है कि आपको परेशानी हुई। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी तरह मैं निश्चित हूं कि ये मुकेश ने ही किया है। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, यू ऑलरेडी तुम्हारे घर में पहले से ही, एक्सपर्ट माने कुशल, इलेक्ट्रीशियन एट होम तुम्हारे घर में पहले से ही एक कुशल बिजली मिस्त्री है। ये किसने कहा? यादव ने, उस बिजली मिस्त्री ने। किससे कहा? माता जी से। मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद ए स्माइल, मिस्टर यादव ने कहा और मुस्कुराते हुए चले गए, यानी मिस्त्री चले गए, बिजली मिस्त्री। आगे देखिए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अब अपना समय नष्ट मत करो। एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, जाओ और अपनी पढ़ाई पुनः शुरू करो, यानी अपनी पढ़ाई पर जाओ, अर्थात अपनी पढ़ाई शुरू करो, दोबारा शुरू करो और अपना समय नष्ट मत करो। मदर टोल्ड मुकेश, माता जी ने मुकेश से कहा, यानी उन्होंने कहा कि जाओ अब समय नष्ट मत करो और अपनी पढ़ाई शुरू करो। ऑन द डे of the announcement of result, Mukesh went to school with his parents. Mukesh had topped his class. On the day of announcement of result माने परिणाम, परिणाम की घोषणा के दिन मुकेश went to school, मुकेश गया with his parents, अपने माता पिता के साथ। यानी जिस दिन परिणाम घोषित हुआ, जिस दिन रिजल्ट निकला पढ़ाई का, उस दिन मुकेश अपने माता पिता के साथ स्कूल गया। और मुकेश है टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश ने कक्षा में टॉप किया था, अर्थात मुकेश कक्षा में पहले नंबर पर आया था। मदर, माताजी ने कहा, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन ए गुड कॉलेज, अब तुम्हें एक अच्छे स्कूल में प्रवेश लेने में आसानी रहेगी। क्योंकि जब बच्चा अच्छे नंबर लाता है तो हमेशा जब वो सीनियर क्लासों में जाता है तो उसमें परेशानी नहीं होती है, अच्छे बच्चों को एडमिशन चाहे मिल जाता है। तो इसलिए माताजी ने कहा कि अब तुम्हें एक अच्छे स्कूल में प्रवेश लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुकेश ने कहा, मदर आई डोंट वांट टू गो टू ए कॉलेज,
मैं एक कॉलेज नहीं जाना चाहता, मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता। फादर, पिताजी, पिताजी, आई वॉन्ट टू ज्वाइन ए कोर्स, मैं कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन। प्रोफेशन माने होता है बच्चों पेशा, हॉबी माने होता है शौक। तो कहता है कि पिताजी, आई वॉन्ट टू ज्वाइन ए कोर्स, मैं एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं दैट कैन हेल्प मी, जो मेरी सहायता कर सके, टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन, मेरे शौक को व्यवसाय में बदलने का। अर्थात मैं एक ऐसा कोर्स करना चाहता हूं जिसके लेने से मेरा शौक पेशा बन सके। अर्थात मैं एक ऐसे कोर्स को लेना चाह रहा हूं जिससे मेरा शौक एक पेशे में बदल जाए और उसमें मुझे आसानी हो। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर। द नेक्स्ट डे माने अगले दिन, ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वह टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गया। अर्थात जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जिनमें टेक्निकल पढ़ाई की जाती है, ऐसे विद्यालय में वो एडमिशन लेने के लिए गया जहां पर बिजली के बारे में, वेल्डिंग्स के बारे में और तमाम सारे ऐसी पढ़ाइयाँ की जाती हैं जो आगे चल के आदमी का पेशा बन सकती हैं। तो उन्हें हम टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। तो वो वहां पर गया। फादर, विद हिज फादर, अपने पिता के साथ। अर्थात द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर, वह अगले दिन अपने पिता के साथ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गया। देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, वहां उसको अपनी पसंद के कोर्स में प्रवेश मिल गया। अब क्या हुआ, यानी वो वहां गया और उसको प्रवेश भी मिल गया। आगे क्या हुआ बच्चों, एक कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कुछ समय बाद, कुछ वर्षों के बाद, एवरीवन लुक्ड चीयरफुल एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, हर आदमी खुशी खुशी अपने घर से बाहर जा रहा था। एवरीवन लुक्ड चीयरफुल एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, हर कोई अपने घर से बाहर जाते हुए खुश दिखाई दे रहा था। मुकेश हैड सेट अप ए न्यू शॉप एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन। मुकेश हैड सेटअप आ गया उन्हें स्थापित करना। मुकेश हैड सेटअप ए न्यू शॉप, मुकेश ने एक नई दुकान लगाई थी। एंड दे वर गोइंग फॉर हिज इनॉग्रेशन, और वे लोग उसके उद्घाटन में जा रहे थे। यानी मुकेश ने अब एक दुकान लगाई थी और सारे लोग उसके उद्घाटन के, इनॉग्रेशन माने उद्घाटन, उसके उद्घाटन के लिए जा रहे थे। एट द इनॉग्रल सेरेमनी मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन। एट द इनॉग्रल माने सेरेमनी, यानी उद्घाटन का फीता काटने के लिए मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड, मुकेश ने राकेश को आगे बुलाया एंड कट द रिबन, और फीता कटवाया। यानी जब फीता कट रहा था उद्घाटन का तो मुकेश ने अपने छोटे भाई राकेश को बुलाया और उसके हाथों फीता कटवाया। देखो ये काट रहा है फीता, ये दुकान लगी हुई है, काय की दुकान लगी है, जगह उसका शौक था, देखो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान लगी हुई है, देख रहे हैं आप, ये टीवी रखा है, ये सामान है। तो उसका शौक क्या था, बिजली के काम, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में, इसलिए अपने शौक के अनुसार देखो पंखा रखा है, अपने शौक की दुकान खोली है और अपने भाई से फीता कटवा रहा है, छोटे भाई से। तो यही इसमें है, फीता कटवाया। एवरीवन क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक, हर आदमी ने, सबने तालियां बजाई एंड विश्ड मुकेश गुड लक, और मुकेश को शुभकामनाएं दी और सबने तालियां बजाई। तो बच्चों इस तरह से आपने ये पूरा पाठ पढ़ा जिसका नाम था राइट चॉइस।
राइट चॉइस का मतलब ही ये था बच्चों कि एक नया चुनाव, एक ऐसी चॉइस करना, एक ऐसा पेशा पढ़ना, एक ऐसी पढ़ाई पढ़ना जिसमें हमारा मन लगे और जिसमें हमारा शौक हो, जिसके करने के लिए हमारा मन लालायित हो, ऐसा चुनाव करना चाहिए। तो बच्चों, द राइट चॉइस के बारे में आपने समझा। इस पाठ को आप दोबारा से पूरा समझें और इस वीडियो के माध्यम से इसका हिंदी रूपांतर समझें। बच्चों, इस तरह आपने लेसन नंबर 3 द राइट चॉइस का हिंदी रूपांतर समझा। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप इस पाठ के पहले कठिन शब्दों को याद करें और फिर इस वीडियो के माध्यम से, ई क्लासेस के माध्यम से इस पूरे पाठ का हिंदी रूपांतर समझें, क्योंकि जब आप इसके प्रश्नोत्तर को करेंगे तो हिंदी रूपांतर की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको पूरी तरह से बहुत भली बात समझें। तो बच्चों, आज इस लेसन नंबर 3 द राइट चॉइस का ये पार्ट 1 है। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम इस पार्ट के पीछे का जो वर्क है ये हम बाद में कराएंगे, जिसे हम पार्ट सेकंड में कराएंगे। जैसा लेसन नंबर 2 में कराया था वैसे ही इसे हम पार्ट 2 में कराएंगे इसका वर्क। तो आप इनके अभी मीनिंग लिख लें, इसकी हिंदी समझ लें। उसके बाद जब मैं अगला ई क्लासेस लूं जिसमें मैं इसका सेकंड पार्ट कराऊं, तब आप इसको करेंगे। अति शीघ्र हम आपको सेकंड पार्ट भी भेज देंगे। बच्चों, हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि आप वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट लिखा करिए और ज्यादा से ज्यादा सभी छात्रों में से शेयर करो, ताकि ई क्लासेस के माध्यम से सारे बच्चों की पढ़ाई जारी रह सके। तो बच्चों, आज इसी के साथ इस कक्षा 8 रेनबो के लेसन नंबर 3 द राइट चॉइस का फर्स्ट पार्ट यहीं समाप्त करते हैं। बाय बच्चों।